शंकर भगवान के मंदिर में नंदी क्यों रहते हैं? जैसे राम द्वारे तुम रखवारे हनुमान जी, ऐसे शंकर जी के द्वारे पर नंदी क्यों रहते हैं? सावधानी से प्रेम से कथा सुनिए। एक शिलाद महर्षि थे, महर्षि शिलाद, पितृश्वरों के वंश में जन्मे थे, बड़े तपस्वी त्यागी। एक बार शिलाद महर्षि के बेटे बेटे विचार आया कि मेरे ऐसा बेटा हो जो न तो मां के पेट से जन्मे, योनिच, और मृत्यु न मरे। क्या संसार में ऐसा संभव है? देवताओं के राजा इंद्र, कि उन्होंने घनघोर तप किया। इंद्र ने कहा ऐसा संभव नहीं है कि बिना मां के और बिना मृत्यु वाला। हां, संभव है तो केवल भगवान शंकर दे सकते हैं, बोले ना। तब शिलाद महर्षि हिमालय चले गए और हिमालय जाकर के उन्होंने भगवान शंकर का तप किया। आपको क्या बताएं, बर्फ के अंदर बैठ गए और इतना जप किया, इतना जप किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कि बर्फ में भी कीड़े होते हैं, शुचि मुख। उन्होंने आकर के महाराज का शरीर खाना शुरू कर दिया, सारा मांस खा गए, चमड़ा खा गए, पर महाराज नहीं उठे। ऐसा प्राणों का साधन किया, हड्डियों का ढांचा बच गया। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद, क्योंकि भोलेनाथ के लिए तप किया था, भगवान शंकर डमरू बजाते हुए एक दिन प्रकट हो गए और अपने गंगा के जल का छींटा दिया। शिलाद महर्षि पहले की तरह हो गए। अब तपस्या के कारण और सुंदर लगने लगे। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। शिलाद ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है, मृत्यु वाला बेटा हो, मरे न, और योनि मां के पेट से न जन्मे। आप समर्थ हैं? भगवान ने कहा देखो ऐसा संसार में दूसरा नहीं है, मैं हूं, योनि और मृत्यु। तुमने जो तप किया है इसलिए जाओ, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके पैदा हो जाऊंगा, मेरा अंश। जाओ तप करो। शिलाद महर्षि अपने आश्रम में आ गए। समय बीता। एक दिन वो हवन कर रहे थे और हवन कुंड के अंदर से, कुंड में से एक सुंदर बालक का प्रागट्य हुआ। हवन में से निकल गए। पिता को इतना आनंद हुआ, इसने नाम रखा नंदी। पिता ने खूब दान किया, खूब धर्म किया। आज योनिच, मृत्यु बेटा पैदा हुआ है। शिलाद महर्षि ने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया। पर एक दिन एक मित्रा वरुण नाम के महात्मा आश्रम में आए। मित्रा वरुण। शिलाद महर्षि ने अपने पुत्र से कहा कि आप बेटा प्रणाम करो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। शिलाद महर्षि ने कहा भगवान ये तो मृत्यु मरेगा नहीं, इसको तो कोई दूसरा वरदान दीजिए भक्ति का। पर मित्रा वरुण ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं ये मरेगा,
इतना सुनते ही तो सिलाद महर्षि रोने लग गए। मैंने तो भोलेनाथ से मांगा था ऐ मृत्यु। उन्होंने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं भाग्य में इसके मृत्यु है। अब तो जोर रोए सिलाद महर्षि, हे बोले बाबा, हे भोलेनाथ, आपसे ये गलती कैसे हो गई। अपने पिता को रोते देख करके नंदी ने कहा, बाप जी रो मत, मैं भोले बाबा के लिए इतना तप करूंगा कि आपसे जो न हुआ मैं कराऊंगा बाबा, अब रो मत। अपने बाप के आंसू पोंछे और नंदी स्वयं तप करने के लिए, इतिहास में शंकर भगवान के जितने भक्तों ने तप किया उसमें सबसे कठोर तप किया केवल नंदी ने। वायु पी करके 10,000 वर्षों तक अपने आप को भूल गया। वो किया घन घोर तप जाके हिमालय में तो नंदी ने, प्रकट हो डमरू वाले ने वरदान दे डाला, दयावर हो तो ऐसा हो, दयालु हो तो ऐसा हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी तो मेरा अंश है, तब कर रहे हो। हाँ भगवान। मित्रा वरुण ने कहा मैं मरने वाला। नहीं, तुम तो मरने वाले नहीं हो, मैंने तो तुम्हारे पिता से कह दिया था ऐ मृत्यु, पर मित्रा वरुण तो कह रहे थे। अब ये सुनने लायक बात है। शंकर भगवान ने कहा मैंने भेजा था उनको, मित्रा वरुण को। क्यों? नंदी जो दूसरों की छाया में बड़ा बने वो आदमी कभी बड़ा नहीं होता है, जो खुद तप करके आगे बढ़े वही महान होता है। बाप दादा के पैसे पे बड़ा बनना कोई बड़प्पन नहीं है साहब, खुद मेहनत करके वही बड़ा बड़ा कहलाता है। तुम्हारे पिता ने तप किया और तुम बड़े बन गए? नहीं, नंदी तुम्हारे घनघोर तप किया है, जा मैं तुझे अपना वाहन बनाता हूं, तुम अपना सब रूप बना सकोगे। भगवान ने नंदी को अपना वाहन बनाया और कहा विश्वनाथ की पहली पूजा का अधिकार तुझे देता हूं। रात को जो 2 बजे मंगला होती है विश्वनाथ जी में, उसका नाम है नंदी पूजा। भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया, उनके तो करोड़ों अरबों गण है, भूतनी प्रेतनी, सबको बुलाया और सबको बुला करके सारी नदियों का जल मंगाया और मंगा करके नंदी का अभिषेक किया और सब गणों का अधीश्वर बना दिया। नंदी नंदी जिस शंकर भगवान के मंदिर में नंदी नहीं होगा वो मंदिर अमान्य माना जाएगा। जहां नंदी, ऐसे शंकर जी का 5 परिवार है, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, नंदी जी, शिव। मेरे दरवाजे पर तुम बैठोगे और देखो नंदी के कान में कुछ कह दे, सही बात हो तो भोले बाबा पूरी कर देते हैं, नकल नहीं चाहिए। हनुमान जी को कह दो राम जी पूरी, नंदी को कह दो तो पहुंच जाएगी शिव जी तक।